मिस्टर एस पूरे ब्रेवियर से, हिम्मत से, अपने जुनून, ताकत, जोश से सब चीज को सही किए। वो हिम्मत वाला कहलाता है, वही सच्चा हिम्मत वाला है, ताकत वाला है। और जो भी उनके जो वर्ड आए वो कह दीजिए कि उसने करके दिखाया और हम लोगों के बीच बोला कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं हमारे साथ। जब हम ये जो हम मिसाल दे रहे थे कि हम अगर कहीं जा रहे हैं और पूरी मुकम्मल तैयारी हमारी हो जाती है, तैयारी कंप्लीट हो जाती है, और वो समय और कोई पूछ रहा है कि यहाँ पर सारा सिचुएशन ऐसा है, क्या बात है, तो आप वहां पर प्राउड से कहते हैं जब 100% आप मुकम्मल होते हैं, कंप्लीट होते हैं, आपकी सारी तैयारी कंप्लीट होती है, किसी तरह से नुक्ताचीनी नहीं होती है, तब आप बोलते हैं कि आप वेट करें, खुशी मनाएं कि हम आ रहे हैं, वहां पर हम आ रहे हैं, टेंशन ना ले, हम आ रहे हैं। आज यही बात मिस्टर एस ने, जो ये घटना घटी और सारी चीजें होने के बाद, सारी चीजों को मुकम्मल उसने किया, और मुकम्मल करने के बाद हम सारे लोगों के बीच आके कह रहे हैं क्या, कि हम आ रहे हैं। उसमें हमारे हमें प्लान भी बताया, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ये सबको भी दरकिरार उसने कर दिया। बोलो कुछ भी हो जाए हम आ रहे हैं। ये बड़ी बात नहीं है? ये बड़ी बात है या नहीं है? हमें यकीन है या नहीं है? आज कर पाते हम और आप? नहीं कर पाते। आज देखिए बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन मिस्टर एस के प्रति किसी ने ऐसा नहीं सोचा। सबके माइंड में ये चला रहे मिस्टर एस ने कंपनी बनाई, हम तो फाउंडिंग मेंबर हैं, हमें आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं, बस ये है कि वो देने वाले हैं, मिस्टर एस देने वाले हैं, कहां से दे ना दे वो समझे। लेकिन मिस्टर एस वो ऐसा है, उनकी सोच बहुत अलग है। उनकी जितनी भी तारीफें करें, उनकी जितनी भी नाम लें, बहुत कम है। वो काबिले तारीफ इंसान है। इतना घटना घटने के बाद फिर भी ऑन पैसिव को डगमगाने नहीं दिया। जिस चीज पर मुखातिब किया था, यानी रखा था, उन्होंने ही उनको वार किया, उन्होंने ही धोखा दिए। कितने पैसे के गमन किए गए। क्या कभी एस ने बोला कि मैं इस परिस्थिति में आ गया हूं, आप सारे फाउंडिंग मेंबर कुछ कुछ पैसा मुझे इकट्ठा करें, फिर मैं इसको रीस्टार्ट करूंगा? किसी को कहा है? किसी की इतनी मैंने हम सारे में से, हम जितने भी फाउंडिंग मेंबर हैं, कि अगर किसी चीज में हो जाए 10, अगर हम 100 ही आदमी के बीच रहे और कोई चीज घट जाए, तो क्या हमारे अंदर वो कैपेसिटी है कि हम बोल सकते हैं पूरा हिम्मत से कि हम सारी चीजों को कंप्लीट किए हैं, हम फिर आ रहे हैं? नहीं, हम पीछे हो जाते हैं। हम पीछे हो जाते हैं, हमें कुछ नुकसान होता है, हम देखते हैं कोई थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, और उसमें अगर लॉस हो जाता है तो उससे हम पीछे होते हैं कि नहीं, ये इस पर हम नहीं कर पाएंगे, इसमें हमारा इतना लॉस हो गया, अब हम दूसरा कुछ करेंगे। लेकिन मिस्टर एस ने नहीं, वही सारी चीजें लोगों ने बोला कि अगर ये आप करोगे तो इसमें लॉस जाएगा, तो उनका जो माइंड मेकअप था, इसीलिए उन्हें विजनरी पर्सन कहा जाता है मिस्टर एस को, विजनरी पर्सन। उनकी सोच बहुत दूर की होती है। उसने जो सोच के रखा, दूर की सोच के रखा, और जो दूर की सोच के रखता है वो हमेशा बड़ा होता है। हम तो करीब में जो देखते हैं बस वही, उसी के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन नहीं, हम भी वह। और आज हम बता देते हैं, मैं बताता हूं इस चीज को, कि जो मिस्टर एस को जिन्होंने फॉलो किया है, आने वाले समय में देखिएगा हमारे और आपकी भी सोच, और हम और आप भी एक विजनरी पर्सन बनेंगे। हम और आप जितने भी एस को फॉलो कर रहे हैं, सब विजनरी पर्सन बनेंगे, और हम हर मुसीबत को फेस कर पाएंगे। हमारे अंदर भी उतनी ताकत, इतनी जुनून आएगी मिस्टर एस की तरह, क्योंकि हम फॉलोवर्स किसके हैं? मिस्टर एस के। मिस्टर एस के अंदर क्या क्या गुण था, हम सारे ने सुना और हम देख ही रहे हैं। आज हम अपनी जबानी जिस तरह से बता पाए, लेकिन मिस्टर एस के बारे में बताना चाहे कि मिस्टर एस कितने दरिया दिल और कितने हिम्मत वाले, कितने शक्तिशाली इंसान है। वो मेरे चट्टान है, चट्टान। मैं चट्टान ही कहूंगा ना उनको। इतनी मुसीबत आई, सारी मुसीबत को उसने झेला, सारी मुसीबत को झेला, और हम सारे लोगों के बीच भी रहा। ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला कि चलो अभी इतनी बड़ी मुसीबत आई है तो मुझे कुछ दिन का समय दो, मैं वर्क कर रहा हूँ, आप लोग शांत रहो, आप लोग कुछ भी नहीं सोचना, मुझे काम करने दो, जब काम कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आके आप लोगों को बता दूंगा। ऐसा भी उसने नहीं कहा। किसी तरह से कुछ नहीं बताया था मिस्टर एस ने कि क्या हुआ मेरे साथ, क्या कभी नहीं बताया था। इतने हिम्मत वाले वो इंसान थे। जब सारी चीजों को कंप्लीट कर लिया, मुकम्मल जिस जगह पे लाने का था या जिस जगह पे वो थे, उस जगह पे जब आ गए, तब उन्होंने कुछ बातें बताई। अभी और बातें सुनने को मिली, अभी और सुनने को हम सारे लोगों को मिलेगा कि मिस्टर एस किस किस परिस्थिति से गुजरे थे, और कौन कौन इंसान थे जो मिस्टर एस पर घातक किए,
पर वार किए, जो ऑन पैसिव पर वार किए, जो हम सारे फाउंडिंग मेंबर पर वार किए। आज किस पर वार हुआ है? हम सारे मेंबर पर। आज अगर ये वार नहीं होता तो आज क्या हम और आप आज इस कठिन परिस्थिति में खड़ा होते रहते हैं? हम लोगों की आज कठिन कोई परेशानी नहीं होती। आज हमारी लाइफ स्टाइल कुछ अलग हो जाती, हमारी मैंने रहने सहने का तरीका चेंज हो जाता। लेकिन घबराए मत, मिस्टर एस ने क्या कहा कि हम आ रहे हैं। हमें हम ऐसा इंसान बने, हम ऐसा सोच रखें जो मिस्टर एस के बारे, आज मैं सिर्फ और सिर्फ एस के बारे क्यों बात कर रहा हूं कि आज जरूरी था कि हम तो हर तरह की टॉपिक रखते हैं यहाँ पर, हर तरह की टॉपिक रखते हैं, चाहे टेक्निकल हो या मोटिवेशनल हो या किसी टॉपिक पर बात किए, किसी कोई सब्जेक्ट को ले लिया, उस सब्जेक्ट पे पूरी तरह से उसकी स्टोरी बताए। और बहुत तरह की जब हम स्टोरी सब्जेक्ट रखते हैं, कोई टॉपिक रखते हैं, तो किसी अच्छे इंसान का मिसाल देके हम बात करने लगते हैं, बहुत तरह की मिसाल देते हैं। लेकिन आज हम मिसाल अगर दिए, अगर हम बात किए तो मिस्टर एस के बारे, क्योंकि एस एक ऐसे इंसान है जो इस परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में, एकदम नाजुक परिस्थिति में, जिसे कहते हैं ना, जब बाढ़ आती है, डूबने को तिनके का सहारा जरूरी होता है, तो वो तिनके का सहारा लेके वो आज खड़ा हो, ऐसे इंसान है। आदमी क्या करता है, जब परेशानी ज्यादा होती है तो वो शांत बैठ जाता है कि नहीं ये परेशानी ऑटोमेटिक जाने दो बाबा, उसके बाद फिर जब मोटा मोटी सब सारी चीजें ठीक होगी, माहौल सही होगी, तो मैं फिर बाहर निकलूंगा। होता है ना ऐसा। लेकिन क्या ये रुके? नहीं रुके, वो अपना वर्क को करते रहे और हमारे बीच आते रहे, हमारे बीच आते रहे और हमें बताते रहे कि आज हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आते रहे। बताइए, कोई भी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ, आज लोग बहुत सारी कंपनियां कर रहे हैं ना, क्या उनके सीईओ से बात होती है? क्या उनके सीईओ फ्रंट पे आते हैं? क्या उनके सीईओ अपने प्लान को बताते हैं? क्या उनके सीईओ कहते हैं कि आज ये करने वाले हैं, आज वो करने वाला है, जब इतना कर लिए, इतना कर लिए? क्या किसी सीईओ ने बताया? आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अदर अदर कंपनी। लेकिन मिस्टर एस के अंदर वो हिम्मत है, वो ताकत है, वो कुव्वत है। जो हिम्मत वाला होता है ना, जो शक्तिशाली होता है ना, वो हमेशा फ्रंट पे रहता है। और मिस्टर एस ने ये साबित करके दिखाया, ये साबित किया। और आने वाले समय में मैं बताया, मैंने एक बात अभी कुछ बोला था कि मिस्टर एस कुछ ऐसा हमने बोला, नहीं होगा तो मेरा नाम चेंज कीजिए, क्योंकि वो इंसान ऐसे हैं। आज हमें प्राउड है मिस्टर एस पर, आज हमें प्राउड है कि हम ऑन पैसिवियन है, आज हमें प्राउड है कि हम ऑन पैसिव को कर रहे हैं, आज हमें प्राउड है कि हमें ऑन पैसिव मिला है। हम प्राउड करते हैं और हम प्राउड से कहते हैं कि ऑन पैसिव करते हैं। तो याद रखिएगा, सब समय एक जैसा नहीं होता है और हर समय का एक दौर होता है, हर समय का एक दौर होता है। अभी आप कुछ बातें करेंगे तो बातें बहुत लंबी होगी, मैं चाहूंगा कि बस इतना समझें कि मिस्टर एस ने जो करके दिखाया है, आज आप किसी का भी मिसाल ले लीजिए, मैंने जो कंपनी स्टार्ट नहीं हुई है, और ये नहीं कि आप बड़े बड़े जो लॉट्स ऑफ अर्निंग कर रहे हैं उनकी मिसाल नहीं, जो अभी स्टार्टिंग है, जो लॉन्चिंग पीरियड में है, या जो कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, उनसे मिसाल बना लीजिए मिस्टर एस का। तब मैं जान जाऊंगा कि हाँ, मिस्टर एस के जैसे हिम्मत वाला कोई इंसान है जो फ्रंट पे आया है